अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, गुस्सा सबको आता है, किसी भी बात पर आ सकता है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में इंसान जा सकता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। अब देखने वाली बात यह है कि गुस्से में अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसका बाज़ औक़ात हमें, बल्कि अक्सर औक़ात हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस सूरत हाल से कैसे बचा जाए? इस सूरत हाल से ऐसे बचा जा सकता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है, आपने हमेशा अपने माइंड में रिकॉल करना है कि आपको लास्ट टाइम जब गुस्सा आया था, तो आपने क्या एक्शन लिया था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि गुस्से में लिए जाने वाले फ़ैसले या एक्शंस गलत ही होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी किसी सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है, तो आपने ये सोचना है कि अब मैं जो एक्शन लेने लगा हूँ उसके ऊपर, इस गुस्से पर, या इसमें जो भी मैं इक़दाम करने लगा हूँ, उसके आउटकम्स क्या होंगे, और उन आउटकम्स के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। और जब जैसे ही आप आउटकम्स में जाएँगे तो 99% चांस यही है कि आप उस एक्शन से पीछे हट जाएँगे। क्योंकि जब गुस्से में हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हमें ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मेरे नॉलेज में एक एग्ज़ाम्पल भी है कि मुझे किसी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका एक्सपीरियंस ये था कि वो किसी के साथ, उनकी जहाँ पे वो काम करते थे, बहुत ज़्यादा तंग थे। तो उनकी कुछ ऐसी उनके साथ नाराज़गी थी, जो दूसरे पर्सन से ऐसी नाराज़गी थी कि वो उनको डेली बेसिस के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, उनको डेली बेसिस के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे थे, ऑफिशियल मामलात के अंदर उनकी लेग पुलिंग कर रहे थे, और उनकी उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है किसी भी इंसान की, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कंप्रोमाइज़ करे। उस इंसान ने इस नुकसान की वजह से ये फ़ैसला किया कि जो उसको रोज़ाना इज़्ज़त नफ्स के नुकसान पहुंचा रहा था दूसरा शख्स, और उस इंसान ने ये फ़ैसला किया, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो सामने वाले को फ़िज़िकली हर्ट करेंगे। फ़िज़िकली हर्ट यूँ करेंगे कि वो उस इंसान को, अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको कोई एक्सीडेंट उसका करवाएंगे, जिसके ज़रिए उस दूसरे इंसान को फिज़िकल चोट पहुँचे। और फिर उनको एक तस्कीन मिलेगी कि जो दूसरा बंदा है, वो उसको जब फिज़िकली हर्ट होगा तो वो ज़ाहिर है उसको दोबारा तो फिर मौका नहीं मिल सकेगा, या वो उस हालत में नहीं रहेगा कि वो जो पहला बंदा उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फिर, क्योंकि ये ऐसा मामला था कि वो फ़ौरन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर बार बार सोच विचार कर रहे थे, तो उन्होंने इसको यूँ किया कि उन्होंने इसका आउटकम सोचा कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। उन्होंने आउटकम ये सोचा कि इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा दूसरे बंदे को, तो ये मेरे रास्ते से हट जाएगा, मुझे इतना बार बार नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर उन्होंने जब आउटकम ज़्यादा सोचे, जो कि काम हमने करना है, हमने किसी भी सिचुएशन का पहले आउटकम सोचना है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उन्होंने आउटकम जो सोचे, तो उनको ये भी आउटकम नज़र आया कि खुदा ना खास्ता सामने वाले की जान जा सकती है, और अगर उसकी जान चलेगी तो एक तो दुनिया में तो वो उसका हिसाब देंगे ही देंगे, तो आखिरत में क्या जवाब देंगे रब के हुजूर। क्योंकि आपने किसी एक इंसान को अगर कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो फिर वो इस इक़दाम से फ़ौरन पीछे हट गए, और उनका गुस्सा भी कुछ हद तक ठंडा हुआ, और फिर कुछ मामलात भी बेहतर हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ इसलिए कोट की जा रही है क्योंकि रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल्स जो दी जाती हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं, बजाय कि किताबी बातें की जाएं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम गुस्से में कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे, और अगर वो रिज़ल्ट्स ठीक हैं, अगर कोई ऐसा ख़ास नुकसान नहीं होता हमें, बल्कि हमको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, तो हम ठीक है, गुस्से में आप एक्शन लें। लेकिन अगर आपको ये हो रहा है कि जी मैं आज इक़दाम कर रहा हूँ कुछ ऐसा, अगर आपको बॉस ने कुछ कह दिया है और आप बॉस को आगे से मतलब उसी की टोन में जवाब दे रहे हैं, तो फिर ये नुकसान सोच के रखें कि आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, या कोई और इससे रिलेटेड एग्जांपल हो सकती है। तो इसलिए गुस्से पे काबू रखें,
और उसका आउटकम सोचें। थैंक यू।